स्वागत है दोस्तों आपके चैनल विजय व्रत कथा उपाय में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे। कार्तिक मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी हर समस्या दूर हो भगवान श्री विष्णु जी के आशीर्वाद से। इस व्रत के करने से आपकी हर इच्छा पूरी होगी। इस व्रत का क्या महत्व है, और दोस्तों अगर आप पूरे कार्तिक मास के महत्व और कहानी को सुनोगे तो आपको वैकुंठ धाम की प्राप्ति जरूर होगी। दोस्तों चाहे आप व्रत करो या ना करो, लेकिन कार्तिक मास के महात्मा और व्रत कथा को जरूर सुने, ताकि भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका कल्याण हो। आप इसी तरह मुझे फुल सपोर्ट करते रहिएगा, ताकि मैं आपको हर प्रकार की समय समय पर अच्छी वीडियो भेज सकूं। तो चलिए शुरू करते दोस्तों इस वीडियो को। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास में वस्त्र, अन्न और धन दान करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा करने से धन का आगमन होता है, इसलिए इस पूर्णिमा का महत्व अधिक बढ़ जाता है। इस दिन तिल का दान करना बहुत शुभ माना गया है। कार्तिक मास में भगवान कृष्ण की कथा सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए कार्तिक मास के पहले दिन ये व्रत कथा भी जरूर सुने। आइए शुरू करते हैं दोस्तों पहले कार्तिक मास की महत्वपूर्ण व्रत कथा और महत्व। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवर्षि नारद श्री कृष्ण से मंत्रा करने चले गए, तब सत्यभामा ने अपने पति श्री कृष्ण से कहा, हे स्वामी, मैं धन्य हूँ, मेरा सफल जीवन धन्य है। मैं अपने को बहुत अच्छी समझती हूँ। मेरे जन्मदाता मेरे माता पिता भी धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने निसंदेह त्रिलोक सुंदरी मुझ सत्यभामा को जन्म दिया है। इस सुंदरता का ही प्रभाव है कि आप यानी आपकी 16,000 की स्त्रियों के रहते हुए भी मैं आपको विशेष प्रिय हूँ। केवल इसी के लिए मैंने कल्प वृक्ष के साथ आदि पुरुष आपको विधि पूर्वक संकल्प कर नारद के लिए उस समय समर्पित कर दिया था, जब संसार के लोग कल्प वृक्ष का नाम तक नहीं जानते थे। वही कल्प वृक्ष उस समय से मेरे आंगन में लगा हुआ था। हे मधुसूदन, तीनों लोकों के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति की मैं पत्नी हूँ, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा करती हूँ। यदि आप चाहते हैं तो मेरे प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, जिसे सुनकर मैं अपना कल्याण करूं। मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। श्री सूत जी ने कहा। इसी प्रकार अपनी पत्नी सत्यभामा की बातें सुनकर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे और सत्यभामा का हाथ अपने हाथ में लेकर कल्प वृक्ष के नीचे पहुंचे और उस समय स्थान से सब सेवकों को हटा दिया। सत्यभामा की ओर देखकर हंसे, साथ ही पूछा कि क्या वह उपाय सुनेंगी। सत्यभामा भगवान की इस अनुराग को देखकर संतुष्ट और पुलकित हो गई, और कृष्ण चंद्र जी भी सत्यभामा को देखकर गदगद हो गए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे देवी, वास्तव में इन 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी तुम मुझे प्राण के तुल्य प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैं देवताओं के साथ इंद्र से भी लड़ा था। हे प्रिय, जो तुम पूछना चाहती हो वह बड़ी ही अद्भुत बात है। तुम्हें मैं जो किसी को न देने वाली बहुमूल्य वस्तु को भी तुम्हें दे सकता हूँ, न करने वाला काम भी करता हूँ, छिपाने वाली बात भी कह देता हूँ। तो फिर मुझसे पूछने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? तुम्हारे मन में जो प्रश्न है वो पूछो, मैं कहूँगा। सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान, व्रत अथवा तपस्या की थी, जिससे प्रभाव से मैं संसार में पैदा होकर भी संसार की बाधाओं से मुक्त हूँ और आपकी अर्धांगिनी हूँ। सर्वदा गरुड़ पर सवारी करती हूँ। आपके साथ देवताओं के यहाँ आपके आने पर आपके साथ मैं भी जाती हूँ। यही मैं पूछती हूँ कि मैंने उस जन्म में कौन सा शुभ कार्य किया था, पूरे जन्म में मैं कौन थी, मेरा कैसा स्वभाव था और मैं किसकी पुत्री थी। श्री कृष्णचंद्र देव ने कहा, हे प्रिय, तुम सावधान होकर सुनो। मैं तुम्हारे पूरे जन्म की कथा कहता हूँ। उस जन्म में तुमने जिस पवित्र व्रत को किया था सो बतलाता हूँ। जब सतयुग का अंत हो रहा था, उस समय तुम मायापुर में एक देव शर्मा नामक ब्राह्मण निवास करता था। वह समस्त वेदों में सर्वश्रेष्ठ था और अतिथि पूजक था। अग्निहोत्री तथा सूर्य नारायण का व्रत करता था। सर्वदा सूर्यदेव की उपासना करता था। उसको वृद्धावस्था में गुणवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। देव शर्मा को उस पुत्री के अतिरिक्त कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने एक शिष्य चंद्र के साथ कर दिया। पुत्र विहीन देव शर्मा अपने शिष्य चंद्र को अपने पुत्र के समान मानते थे और चंद्र भी देव शर्मा को अपने पिता के समान समझता था। एक दिन चंद्र और देव शर्मा दोनों कुश और समिधा लाने के लिए वन में चले गए। इधर उधर घूमते घूमते हिमालय के समीप एक उपवन में पहुंचे। तब उन्होंने एक विकराल राक्षस को अपनी ओर आते हुए देखा। उसे देखकर ये दोनों भय से व्याकुल हो गए। शरीर के अंग शिथिल हो गए और वे भागने में असमर्थ हो गए। यम स्वरूप उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। हमारे गणों ने उस क्षेत्र के प्रभाव और उन दोनों के धार्मिक स्वभाव के कारण उन दोनों को वैकुंठ धाम में पहुंचाया। जीवन भर उन दोनों ने जो सूर्यदेव का आराधन किया था, उसी से मैं उन पर बहुत प्रसन्न हूँ। हे प्रिय, जैसे वर्षा का पानी समुद्र में गिरता है, उसी भांति ये सब अंत में मेरे समीप आते हैं। अकेला मैं ही नाम और क्रिया के भेद से 5 रूपों से विभक्त हूँ। जैसे किसी का नाम देवदत्त है, वही देवदत्त किसी का बाप है।
किसी का पुत्र है, किसी का भाई है और किसी का भतीजा है, लेकिन वास्तव में यह देवदत्त एक ही है। अस्तु यानी सूर्य के समान तेजस्वी वे दोनों मेरे बैकुंठ में आकर रहने लगे, विमान पर यात्रा करते थे। उन्होंने मेरे समान यानी उनका मेरे समान रूप था, वे मेरे ही समीप रहते थे और उनके शरीर में दिव्य चंदन लगा रहता था। इसी प्रकार इस कलयुग में जो भी इस कार्तिक मास के व्रत को अच्छे ढंग से करेगा उसकी हर समस्या मैं दूर करूंगा और उसे बैकुंठ धाम प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल है तो वो आप हमें वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए। जुड़े रहे विजय व्रत कथा उपाय से। दोस्तों, अगर आप कार्तिक मास में व्रत विधि को अच्छे ढंग से करोगे, भगवान श्री विष्णु जी के आशीर्वाद से आप सभी को बैकुंठ धाम प्राप्त हो, इन उपायों को अच्छे ढंग से करोगे तो आपकी सारी समस्या दूर होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।